क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं इकोलेस। आपने श्रीयंत्र का नाम सुना है? श्रीयंत्र एक देखा होगा बिजनेसेस में। कोई बिजनेसमैन होता है, मेरे पास भी है, कोई बिजनेसमैन के पास श्रीयंत्र होता है जो गिफ्ट करते हैं। श्रीयंत्र का दरअसल मुख्य उद्देश्य उसका कुछ और है, पर हमारे सनातनी भाई क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उनको मिल जाए उसका वो बिजनेस से ही जोड़ देते हैं कि ये करेंगे तो पैसा आएगा। अब श्रीयंत्र जो है वो बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही सीरियस यंत्र है। ठीक है, अगर आप देखें तो श्रीयंत्र हमेशा एक बिंदु से शुरू होता है। आपके पास अगर श्रीयंत्र है, आप देखिए, मैंने उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपको बताता हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है उसे बनाने में, सिमेट्री है, बहुत ही हार्ड होती है उसको बनाने में। उसको डिजाइन करना पेपर पे, आप देख के डिजाइन करके दिखाइए। आपको मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज जैसा होता है श्रीयंत्र, आप पेपर पे हाथों से डिजाइन करके दिखाइए। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। आई ट्राइड, मैंने कोशिश करी बनाने की। अब क्या है, वेद कहते हैं कि 9 वेदों से आया है श्रीयंत्र, वेदों से उभरता है। 9 इंटरलॉकिंग ट्राइंगल्स होते हैं उसमें, बड़े छोटे बड़े छोटे। अगर आप देखेंगे श्रीयंत्र को तो 9, अगर आप देखेंगे बीच में जो है ट्राइंगल्स हैं, तो 9 ट्राइंगल्स हैं, जो जिसमें से 4 जो हैं वो ऊपर की तरफ, 5 नीचे की तरफ ट्राइंगल्स आते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स जो है वो उनके सराउंड में सर्कल्स होता है, उसके फिर आउटर सर्कल्स होता है, वो इनक्लोज होता है एक तंत्र में। वो एक तंत्र है जो बाहर है उसके, वो तंत्र दिखते हैं चौकोर वाला है, वो तंत्र में इनक्लोज्ड होता है। और उसके बाद जो है जो तंत्र है वो प्रोटेक्टिव कवर होता है उस यंत्र का। यंत्र है ये, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ मशीन। इट विल नॉट गिव यू मनी, पैसा नहीं देगा तुमको। ये यंत्र है, मोक्ष के लिए काम में आता है ये उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे पैसों के लिए नहीं है। जो डिवोटी होता है, मतलब जो भक्त होता है, अगर इनके मंडलों में उसका प्रवेश हो जाता है, जो श्रीयंत्र के मंडल हैं, जो आपको पूरा डिजाइन दिख रहा है, इसमें आपको प्रवेश करना पड़ता है। यंत्र के अंदर आप प्रवेश करते हैं। जो आप सुनते हैं ना, बिग बैंग थियरी, पहले एक पॉइंट था और वो फट के पूरा वो जो है वो बैंग हो गया और पूरा यूनिवर्स रेडी हो गया। तो ये जो बिंदु है बीचों बीच श्रीयंत्र के, ये उसी बिग बैंग को रिप्रेजेंट करता है। इफ अ डिवोटी एंटर्स मंडल represented by श्रीयंत्र, he leaves behind worldly distractions and conflicts. अगर आप मंडल में प्रवेश कर जाएंगे तो आप जो विश्व की जो ये मोह माया है ना, पैसा रुपया, ये पीछे छूटता जाएगा आपका। मैं मना नहीं करूंगा, मुझे मोह माया है भाई, मैं भी पैसा चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं श्रीयंत्र की बात कर रहा हूं, ये पैसे के लिए नहीं है, ये मोक्ष के लिए है। ठीक है, it is and then the person is transported to the world of symbols and visualization. वो सिंबल और जो दिखाई पड़ता है, जो कहता है मोक्ष मिल रहा है। ये ट्रायंगल सराउंडेड जो ट्रायंगल्स होते हैं वो एक बिंदु के पास पहुंचते हैं, जो जंक्शन पॉइंट होता है, जो फिजिकल यूनिवर्स और ईश्वर का जंक्शन पॉइंट है। जो बीच में वो डॉट दिख रहा है ना, वो बीच में, हाँ, ये जो डॉट है बीच में, जो बिंदु है बिल्कुल बीच में, वो जो है वो इस दुनिया और ईश्वर के बीच का रास्ता है। इट्स अ पॉइंट, सोर्स ऑफ गॉड से। 9 ट्राइंगल्स इंटरलेस्ड इन सच अ वे दे क्रिएट 43 स्मॉलर टारगेट। गिनिएगा, आपके सामने है, 43 छोटे छोटे ट्राइंगल बन जाते हैं। हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, किसी ने पढ़ी होगी किताब, तो उसमें जो सुपर कंप्यूटर बनाते हैं वो लोग, तो वो जवाब देता है 42, इसमें एक ज्यादा है 43। श्रीयंत्र के साथ क्या है कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ओम शब्द का। अगर आप एक काम करिएगा, श्रीयंत्रम मंत्रम मत पढ़िए उसके ऊपर, केवल उस चित्र को देखिए, ध्यान से देखिए, आपको ओम वाली फीलिंग आएगी ही आएगी कि ओम लिखा हुआ है। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको इस बात की। बहुत ध्यान से उसको देखिए। अब आते हैं आज की कहानी पे। मैंने पहले आपको बताया श्रीयंत्र क्या होता है, कैसे बनता है। श्रीयंत्र जो हमारे धर्म का है,
1990 10 अगस्त को बिल मिलर नाम के एक पायलट हैं जो टैक्टिकल रिकॉनेंस स्क्वाड्रन के ओरेगन एयर सपोर्ट जो वहाँ की टीम है उसके वो पायलट हैं। वो अपना प्लेन उड़ा के ओरेगन में घूम रहे थे, जो भी रिसर्च कर रहे होंगे, आई हैव नो आइडिया क्या कर रहे थे, वो प्लेन में थे वो। तो उन्होंने नेशनल एयर गार्ड को एक मैसेज भेजा हवा में उड़ते उड़ते ही कि नीचे वो देख रहे हैं ओरेगन एक लेक है, उस लेक के ऊपर 13.3 मील लंबा उनको एक सिंबल दिखाई पड़ रहा है। ग्लिफ कहते हैं अंग्रेजी में इसको, ग्लिफ लाइन है जो 1/4 माइल इन विड्थ है, ठीक है, लेंथ उनका और ये जो ये बेड है, जो लेक का बेड है, ये मान के चलिए कि जैसे गांव में वज्र गर्मी जब पड़ती है तो जमीन बिल्कुल कड़ी नहीं हो जाती, उसमें हल भी नहीं लग सकता। सूर्य द्वारा कठोर की गई ये जो लेक है उसकी जमीन पे ये लाइनें बनी हुई हैं, लगभग 10 इंच गहरी और 3 इंच चौड़ी लाइनें बनी हुई हैं। वो देख के उन्होंने उसकी फोटो खींच के नेशनल एयर गार्ड को भेज दी कि भाई मुझे ये दिखाई पड़ रहा है। ये जो इनको है मिके बेसिन है जहां पे ये लेक हुआ करती, सूख गई है वो लेक। स्टीन माउंटेन के अंदर अल्वोर्ड डेजर्ट 70 मील है, बर्न्स नाम का एक शहर है ओरेगन में, वहां से 70 मील दूर ये उन्होंने देखा, उन्होंने इंफॉर्मेशन भेज दी कि मुझे ये दिख गया है। तो जब ये मार्किंग्स उनको दिखी तो उन्होंने जाके जब दोबारा से उसको दूसरा चक्कर लगाया तो उनको ये पता चला कि ये मार्किंग्स तो बहुत ही प्रिसाइज हैं, मतलब टू द पॉइंट बनी है, एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्टली काटती हैं कोणों पे। तो उन्होंने बोला, मैसेज भेजा कि भाई ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल, इनका शेप और प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री एकदम परफेक्ट है, पता नहीं किसने बनाई। वो सरप्राइज हुए कि किसने बनाई है ये। अब ये इंफॉर्मेशन वहां से उठती है और ये एक चैनल है बॉयज टीवी वाले इस इंफॉर्मेशन को एयर करते हैं पहले कि इस तरह की कोई चीज देखी गई है। वहां से एसोसिएट प्रेस वाले उसको पिक कर लेते हैं और वो पिक करके वो पता पाते हैं कि ये तो बहुत ही कठिन डिजाइन है। वो सोचते हैं ये है क्या, अमेरिकन्स हैं, सोचते हैं ये है क्या, आखिर है क्या चीज ये। तो उन्हें पता चलता है ये तो श्री यंत्र है। अब जब श्री यंत्र उन्हें पता चल जाता है तो उसके बाद न्यूज फ्लैश हो जाती है हर जगह। तो सबसे पहले कौन लोग जाते हैं, जो मिस्टीरियस चीजों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जिनको आप ना कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बड़े आराम से बोल देते हो, जो बेचारी बड़े मेहनत करते हैं कि दुनिया के बारे में जेन्युइनली समझा जा सके कि क्या है। तो 2 बंदे थे, उनका एक यूएफओ एंथुजियास्ट कहते हैं उनको, या रिसर्चर कह लीजिए आप। एक का नाम था डॉन समथिंग, मुझे डॉन का लास्ट नेम नहीं पता। दूसरे थे उनको भाई साहब, उनका नाम था एलन डेकर। तो डॉन और एलन डेकर जो है, ये दोनों व्यक्ति, इन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी गाड़ी से जाके खुद देखेंगे। जब इन्होंने खबर सुनी, उन्होंने सोचा हम खुद देख के आते हैं क्या है ये। तो ये उन्होंने भागे गाड़ी से गए और पूरा चक्कर लगा के आए। तो जिस बेड रॉक पे, जहां पे जिस जमीन पे ये बना हुआ था, उसी जगह पे इन्होंने अब देखा कि मेरी जो गाड़ी आई है उस गाड़ी से आधा इंच भी प्रेशर नहीं बन पा रहा है, मतलब आधा इंच के टायर के मार्क्स पड़ गए हैं, उससे गहरे में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि चलो भाई ये जो यंत्र बना हुआ है इसके चारों तरफ चल के देखते हैं कि अगर किसी ने बनाया होगा तो टायर के निशान जरूर होंगे उसकी गाड़ी के आने जाने के, इस तरह की चीज। और घूम चक्कर लगा के निकल गए। उन्होंने बताया कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, मतलब धरती का नहीं है, ये जो बना है ये धरती पे नहीं हुआ है। अब ये दोनों यूएफओ एंथुसियास्ट हैं, तो ये जो बोलेंगे उसका मजाक उड़ाएगी दुनिया, और वही हुआ। सबने बोला बकवास कर रहे हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं। तो इन लोगों के एक मित्र हैं जेम्स डियर्फडॉर्फ, वो रिसर्च प्रोफेसर हैं एमिरेटस, रिसर्च प्रोफेसर एमिरेटस हैं एट द एटमॉस्फेरिक साइंस डिपार्टमेंट ऑफ ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो डियरडॉर्फ के पास ये लोग गए, उन्होंने बोला कि भाई एक बार मेरे साथ चलो, एक बार रिसर्च करते हैं यार अपन सब लोग मिलके कि ये है क्या। मुझे तो लग रहा है यूएफओ है, पर मुझे तो लोग दुनिया वाले बेवकूफ बोल रहे हैं क्योंकि मैं यूएफओ की बात करता हूं। तो जब इन्होंने जाके उसको बुलाया,
वो भी आया। इन सब ने उसको दोबारा से स्टडी किया कई दिनों तक। इन्होंने एक स्टडी करके अपनी रिसर्च को उठाया, अपनी स्टोरी को लिखा, और एक ब्रिटिश मैगजीन है, उसका नाम है ब्रिटिश मैगजीन का नाम लिखा है मैंने? नहीं लिखा, पर ब्रिटिश मैगजीन है ये मैगजीन। यूएफओ मैगजीन नाम है उसका, शायद यूएफओ मैगजीन नाम है। वो ब्रिटेन की मैगजीन है। तो यूएफओ रिलेटेड कंटेंट है। उसके वॉल्यूम 6 में इन्होंने की कहानी छपी, अ सिंबल ऑन द ओरेगन डेजर्ट। 40 दिन बाद ये कहानी छपती है, अ सिंबल ऑन द ओरेगन डेजर्ट। जिस दिन पहली बार देखा गया, उसके लगभग 40-50 दिन के बाद ये कहानी ब्रिटिश मैगजीन के यूएफओ में छप जाती है कि ये कहानी आ गई, और मैगजीन वालों ने भी ऑथेंटिकेट करवा लिया कि ये क्या है। जैसे ही कहानी छपती है, वैसे ही ओरेगन सरकार और अमेरिकन सरकार बीच में आ जाती है। वो कहते हैं कि ये बकवास न्यूज़ है और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग नाम कमा रहे हैं मुफ्त में, झूठ बोल बोल के। ऐसे बोल के फिर जो डॉक्टर डियरडॉर्फ है, उनका इंटरव्यू होता है। उनसे लोग पूछते हैं कि आपको क्यों लगता है ये सच है। डॉक्टर डियरडॉर्फ बोलते हैं कि एक बात बताइए, जब हम गए थे पहली बार देखने के लिए, ना हमें कोई टायर मार्क्स मिले, ना ही हमें कोई ऐसा सबूत मिला जो कि लगे कि टायर मार्क्स थे यहां पे, पर अब मिट गए हैं क्योंकि तेज हवा चल रही होगी। पर हमें कोई टायर मार्क्स नहीं मिले, ना हमें कोई फुटप्रिंट्स मिले वहां पे। हमें कुछ ऐसा भी नहीं मिला जिसको देख के मुझे ये लगे कि भैया ये मैन मेड है। इसलिए मैंने एक कहानी यूएफओ वाली वहां आगे भेज दी। तो जब डॉक्टर साहब के इंटरव्यू होना शुरू हुए, तो ओरेगन स्टेट के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं दोबारा से। तो इन्होंने एक बार और पूछा कि अगर मैं झूठ ही बोल रहा हूं, तो ओरेगन नेशनल एयर गार्ड के लोग लगातार पेट्रोल क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर? अगर ये बकवास किसी ने बना के छोड़ दी, तो पेट्रोल क्यों कर रहे इतने दिनों से? रोज करते हैं पेट्रोल, रोज उसके चक्कर लगाते हैं, रोज हवा में उड़ उड़ के बगल में निकलते रहते हैं, क्यों? तो जब ये कहानी हो गई, उसके बाद अचानक से 40-42 दिन बाद 4 व्यक्ति निकल के आते हैं। उसमें से एक जो मुख्य होता है, उसका नाम होता है बिल विदरस्पून। बिल विदरस्पून ये कहता है कि भाई ने बनाया, मैंने और मेरी टीम ने बनाया। तो बिल विदरस्पून जब कहते हैं उन्होंने बनाया, तो कई लोगों को लगता है हाँ भाई तो सच बोल रहा हो, इसने ही बनाया होगा। तो बिल की बातें सुन के सब लोग बोलते हैं हो सकता है इसने ही बनाया हो, बाकी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एनीवेज, तो कहानी जो ये यूएफओ वाली थी उसको रिबट कर दिया बिल विदरस्पून ने। पर बिल विदरस्पून जैसे ही अपना दावा ठोकते हैं, वैसे न्यूज़पेपर वाले पहुंच जाते हैं। जब न्यूज़पेपर वाले उनसे सवाल दागना शुरू करते हैं कि कैसे गए आप, कौन सी गाड़ी से गए थे आप, और आपका टेंट कहाँ था, तो पहले बिल विदरस्पून बोला मैं आधे मील दूर था, एक इंटरव्यू में बोलता नहीं 2 मील दूर था। तो उनकी कहानी में होल्स दिखने लग जाते हैं सबको। कहानी थोड़ी फिल्मी है इनकी, सच से दूर है बिल विदरस्पून की। बड़ा फनी है ना, बिल मिलर ने ढूंढा, बिल विदरस्पून आके बोलता है मैंने बनाया। तो बिल विदरस्पून की कहानी फर्जी निकली, लेकिन जब बिल विदरस्पून बार बार जिद करने लगा कि नहीं मेरी कहानी सच है, तो कई लोगों ने उससे कहा कि चलो वहीं आसपास तुम छोटा सा कुछ बना दो, जिससे हमें यकीन हो जाए कि तुम इतना बड़ा बना सकते हो, क्योंकि 13.3 मील लंबा है। आप देखिए इस वीडियो में, चलाना वीडियो जरा, देख रहे हैं वो 2 लोग वहां खड़े हैं बिल्कुल छोटे छोटे। ये देखो, ये It's a complex design of nested triangles and swirls and exactly parallel lines. Its symmetry is perfect. It has everybody स्टॉप इट। ये बहुत डिटेल में बता रहा है कि 11.5 डिग्री पॉइंट टू पॉइंट कट किए गए हैं। इसको बनाने में लगभग 1 लाख घंटे लगेंगे, इसको बनाने में, जो बोल रहे हैं ये लोग। तो बिल विदरस्पून से बोला गया, कई लोगों ने बोला, ऐसे मैं कहानी सुना रहा था बिल विदरस्पून की आपको कि झूठ क्यों बोल रहा था ये। सरकार का बंदा था, बोलने आया था, तो उससे बोला गया कि आप एक ऐसे ही बना के दिखाओ छोटा सा, ठीक है। उसने जो लाइनें खोदने की कोशिश की, वो आधा इंच गहराई तक ही खोद पा रहा था वो। ये 10 इंच गहरी थी और 3 इंच चौड़ी थी। तो फाइनली ये पता चला बिल विदरस्पून साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, है ना। और अब सवाल जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हो गए हम सबके आगे।
आखिर ये है क्या, बनाया किसने है? ओरेगन के डेजर्ट में आखिर ये बना किसने है? 1990 का समय है ये। मैं एक मिनट चेक करके बताता हूं आपको कि क्या 1990 में ओशो था वहां पे। बड़ी बात नहीं ओशो के लोग रहे हों, बताता हूं क्या 1990 में था ओशो। एक मिनट। हाँ हाँ, नहीं 1990 में तो ओशो जी की मृत्यु भी हो गई थी, सॉरी माफ कीजिएगा, 1990 में नहीं थे वो। पर आप सोच के देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी, बहुत मिस्टीरियस है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में और जानकारी हो जहां पे मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं और रिसर्च करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कहानी कह रहा हूं ये फाइनल है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी हो जो इसमें जोड़ सकती है, प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसमें उसको जोड़ना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमें प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी और कहानियां ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।